श्रद्धा मर्डर केस की इन दिनों काफी चर्चा हो रही है। ये वही केस है जिसमें एक शख्स ने अपने लिव इन पार्टनर को जान से मारने के बाद लाश के 35 टुकड़े कर दिए और जंगल में फेंक दिया। इस मर्डर केस के बाद उन सभी केस की बात हो रही है जो खतरनाक थे, यानी उन केस में विभत्स तरीके से हत्या की गई थी या हत्या के बाद लाश को काफी बुरा बर्ताव किया गया हो। इन केस में एक तंदूर कांड भी है। इस केस में तंदूर कांड की फिर से याद दिला दी है, जिसमें एक शख्स ने अपने पार्टनर की हत्या कर दी थी। तो जाने क्या है तंदूर कांड की कहानी, जिसमें निर्ममता की सभी हदें पार कर दी थी। यह बात है साल 1995 और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की, जब दिल्ली के रहने वाले ही एक शख्स ने अपनी पत्नी की अवैध संबंध के शक में हत्या कर दी थी। मर्डर करने वाले शख्स का नाम सुशील शर्मा और उसके पत्नी का नाम नैना शहानी था। सुशील को अपनी पत्नी पर शक था और अपने शक की वजह से गोली मारकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। जब उससे भी उसका मन नहीं भरा तो सुशील ने अपनी पत्नी को मारने के बाद उसकी लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश की। लाश को ठिकाना लगाने के लिए उन्होंने एक दोस्त के होटल को चुना और उन्होंने लाश को तंदूर में जलाने की कोशिश की। कहा जाता है कि उसने तंदूर में लाश डालने से पहले लाश को कई टुकड़ों में बांट दिया था। जब वे अपनी पत्नी की लाश को तंदूर में जला रहा था, उस वक्त पुलिस को आग का शक हुआ, लेकिन जब तहकीकात की गई तो पुलिस ने देखा कि नैना की लाश जली हुई थी और फर्श पर पड़ी थी। फिर पत्ते खुलते गए और पूरा केस सामने आ गया। हत्याकांड को अंजाम देने वाले सुशील फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने उसे एक हफ्ते के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया था। इस केस को भी क्राइम जगत के सबसे खतरनाक केसों में माना जाता है। इसके बाद सुशील को करीब 23 साल की सजा हुई। बता दें कि पहले सुशील शर्मा को दोषी ठहराया गया था और मौत की सजा सुनाई गई, जिसके बाद आजीवन कारावास में बदल दिया गया। फिर 2020 में उसे रिहा कर दिया गया था।